गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब गिन के 2 दिन बचे हैं बिहार दरोगा में। अपना पूरा जी जान लगाइए और कल का दिन बिल्कुल रिलैक्स होकर रहिए। थोड़ा थोड़ा करके अपना PYQ देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, थोड़ा सा साइंस देखिए। इसीलिए मैं आज पहले से ही प्री प्लान था कि लास्ट टाइम में साइंस लाना, ताकि मैं आपको जो भी बात बोलूँ आपके दिमाग में रहे। अगर आप मुझे सुन पाएंगे तो जो ये 20 नंबर का खेल है ये आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स और ये मिला के अप्रॉक्सीमेट 50% वेटेज रखते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें स्कोर किया जाए। क्योंकि ये ऐसे चीज़ हैं, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जो कि अगर आपने अच्छे से किया है तो आप कर पाइएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस पे चलते हैं। केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। इसके तहत ये कहा गया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको कि एटम बोलते हैं। और एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, जिसको कि क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना डिस्ट्रॉय किया। एनसीईआरटी की लाइन है, एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम जो होते हैं गिवन एलिमेंट के, वो मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट थे, बेसिक थे, और पहला पहला पॉइंट था, तो इसलिए इसको अच्छे से मैंने बताया। अब आ गया ये क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, आपको पता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो गोल्डस्टेन ने। नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ से कुछ लिख के दे देगा कि इतना इलेक्ट्रॉन, इतना ये वो, बताइए कि एटॉमिक नंबर जो है सो क्या होगा इसका। तो आपको बस एक चीज़ देखना है कि क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है। जितना प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, वही मास नंबर पूछेगा तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोप्स आइसोबार्स में मेरा एक वीडियो पड़ा होगा, जिसमें मैंने लूसेंट से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कराया। उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादा मतलब 15-15 मिनट का ही वीडियो है, आप उसे पूरा एकदम अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बार यहाँ भी बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं। आइसोटोप्स मतलब हो गया एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल क्लोरीन Cl1735, Cl1737। तो देखिए 17 एटॉमिक नंबर वो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आइसोबार हो जाएगा। डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है वो रदरफोर्ड ने दिया था, ये आपको अच्छे से पता होगा। फिर 2-3 वर्ड आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप्स आइसोबार्स मैंने बता दिया। फिर एक आता है न्यूट्रॉन के बारे में से रिलेटेड कि सेम न्यूट्रॉन, तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, अल्फा रे के बारे में आपको पता होगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अल्फा रे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बीटा रे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, याद होगा आपको। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। एक दो चीज़ याद रखना, जैसे एक AMU की वैल्यू जो है 1.66 इंटू 10 की पावर 24 -24, इसको आप लिख लीजिएगा। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, फिर बोर मॉडल आपको पता ही होगा कि वो एंगुलर मोमेंटम वाला, जो MVR बराबर NH/2 पाई, ये आपको पता होगा, मुझे जहाँ तक याद है। फिर उसके बाद एक प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.64 इंटू 10 की पावर -34। ये सब आपको बहुत अच्छे से, मुझे जहाँ तक लगता है, पता होगा। ठीक है, फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं, लेबोजियर को। हाइड्रोजन बम किस पर है आधारित, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवरी किया था, तो हेनरी बैकरल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1 मोल का जो वैल्यू है वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ, 10 की पावर 23 है, किससे मल्टीप्लाई करके, बस वो आपको बताना है। उसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन की बात कहीं भी आएगी तो वो जिंक कोटिंग से रिलेटेड है, आपको याद दिमाग में रहेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। देखिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है, जैसे आप बड़े बड़े शहर में, ये ठंडे प्रदेश में जाइएगा, जैसे लद्दाख वगैरह, तो पूरा बर्फ़ है। तो बर्फ़ है तो गाड़ी तो नहीं चल पाएगी, तो रोड से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए यूज किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। वो डालते ही जो है पूरे तरीके से वो हट जाता है। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, सब ज़्यादा होता है सॉलिड में। उल्टा मैंने बोल दिया, फिर से बता रहा हूँ। सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट है। स्पेस का बात पूछेगा, ठीक है, तो स्पेस सॉलिड में सबसे कम। गैस के दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज़्यादा। अट्रैक्शन सबसे किस में ज़्यादा, तो सॉलिड में, क्योंकि मजबूत है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका, तो गैस का। ठीक है, 2-3 चीज़ था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, मेनली पीरियडिक टेबल किस पर बेस है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। 4th टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं NLMS। ठीक है, आपको इतना याद रखिए। अब देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी,
जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक भी नेचर शो करते हैं, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल ZnO2 करके होता। तो देखिए ये हम लोग के जब अपने टाइम में याद किए थे तो इसका ट्रिक था जनाबे अली सनक पढ़े। जनाबे अली सनक पढ़े, आपके दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जनाबे अली सनक पढ़े, जनाबे अली सनक पढ़े, इनके ऑक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आने की, इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए 2-3 लॉ थे, आपको भी एनसीईआरटी अगर आप पढ़िएगा तो वहीं से मैंने उठाया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताता है कि टोटल मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें सेम एलिमेंट रहेगा फिक्स रेशियो में मास के। और फिर एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एलिमेंट एक से एक ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे तो उसका मास रेशियो जो है वो एक होल नंबर में होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया था वही एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू टेंडर में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल, जो मोमबत्ती जलाते हैं, इट एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सब्सटेंस को अगर प्योर स्टेट में लेके आना है तो वो उसको क्रिस्टलाइजेशन से लेके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन बिहेव्स एज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड है उसका एग्जांपल है ब्रोमीन। अब मेटल है उसका ओर है। एल्यूमिनियम को कौन से ओर से लाएंगे? बॉक्साइट, क्रियोलाइट, कैलोनाइट। आयरन को हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। जिंक को जिंक ब्लेंड, कैलामाइन। और मरकरी को सिनेबार। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, सॉल्यूशन जो बनाते हैं, जैसे पानी में हम लोग चीनी घोले तो जो कहते हैं उसके बाद उसको क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। तो शरबत हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट हो गया जो कम क्वांटिटी में है उसको बोलते हैं जैसे चीनी हो गया। और सॉल्वेंट जो मिलाने में, तो वाटर इसलिए सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? अगर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन टेम्परेचर से पूछेगा तो क्या बोलेगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ, ठीक है, मतलब सॉलिड के केस में पूछ रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर फॉर सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर। आप इसको हटाइए, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको मतलब एकदम नॉर्मल लेवल से समझाता हूँ। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करेगा, मतलब गैस की बात कर रहा हूँ या लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जो है सो बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, इतना बस याद रखिए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात करेगा तो उसका इंथैल्पी वगैरह जीरो होगा। ये सब एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो, ठीक है, दो वर्ड आपने नाम सुना होगा, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आपको याद कैसे रहेगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कैसे अंतर है? तो बस एक चीज़ याद रखिए, आपके घर में कुछ भी बढ़िया चीज़ खाना बनता है उसमें जो खुशबू किचन से जो आपके नाक तक आती है वो डिफ्यूजन के कारण आती है। तो जहाँ खाना बन रहा था वो हाई कंसंट्रेशन, नाक तक आया लो कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस जस्ट उल्टा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, आपको पता है। चिप्स वगैरह, पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन यूज करते हैं। फिर आपसे डिटॉल का अगर कंपोजिशन पूछूँ तो डिटॉल का कंपोजिशन क्या है? क्लोरोजेलेनॉल और अल्फा टर्पिनॉल। इसी में एक बिथिनॉल होता है। एनसीईआरटी की लाइन आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़िएगा, बोला जाता है कि बिथिनॉल को ऐड किया जाता है डिटॉल में, क्यों? ताकि एंटीसेप्टिक वगैरह प्रॉपर्टी को उसमें दिया जाए। ठीक है, फिनॉल का, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं और 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट के कारण। अगला ये सब एनसीईआरटी है, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। फिर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पार्टेन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। फिर आपको पता है पास्चराइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 15 से 30 सेकेंड जो है 70 डिग्री पे करते हैं। फिर एक 30 मिनट के लिए करते हैं 62.5 डिग्री सेल्सियस पर। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही पूछा गया था कि होल्डिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो होल्डिंग पास्चराइजेशन से रिलेटेड है। 65 डिग्री पे 30 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, फिर है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, वो जो ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट जो होता है पियकरा सबका, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 वो जो होता है वो मुंह में डाल के जो किया जाता है, तो उसमें कंपाउंड का नाम पूछेगा। एंटी हिस्टामिन, ये एलर्जी वगैरह के जो ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नीला थोथा या ब्लू विट्रोल किसको कहते हैं? तो CuSO4.5H2O। ठीक है, आपको एक नाम आपने सुना होगा ब्रोनियन मूवमेंट, तो जिग जैग मूवमेंट, इधर से उधर, इधर से उधर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जिग जैग मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, तो ब्रोनियन मूवमेंट। एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, राउट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। सोडियम को जो है सो केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? FeS2। ब्रास और ब्रॉन्ज कई बार बता चुका हूँ, ब्रास Cu+Zn, ब्रॉन्ज बता चुका हूँ CO+Sn। ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2 को बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है। लाफिंग गैस N2O। एमोनिया को कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? तो हेबर्स प्रोसेस से। AgBr का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। वॉशिंग सोडा Na2CO3,
इसको परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं तो नेचुरल रबर को सल्फर के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं, ठीक है। 5% इसमें सल्फर यूज किया जाता है। केलवार का यूज 5 स्टार है। केलवार का यूज बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एग्जांपल PHBB, पॉली हाइड्रोक्सी बीटा वेलरेट करके कुछ है, ऐसा ही है। नायलॉन 2, नायलॉन 6। वोटिंग इंक जो आप करते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजिनेशन से करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4.12H2O। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी अगस्त 6, 1945 में वहाँ पर जो है सो हमला हुआ था, आपको पता है, बॉम्ब वाला। तो इसको याद कर लीजिएगा, डेट भी पूछा गया एक बार। तो कहाँ क्या किस टाइप का रिएक्शन था, तो फिजन। अमलगम क्या है, तो एक लिक्विड मरकरी का एलॉय है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज का मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, तो नेगेटिव। जब आप वैल्यू देखिएगा ना उसकी मैग्नेटिज्म की तो उसका आएगा नेगेटिव वैल्यू। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, इसका pH होता है 10.5। और H2SO4 का एटोमिसिटी क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सबको जोड़ देना 7। कार्बोरंडम को क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा जाता है। एसिड रेन किसके कारण होता है, तो SO2 और NO2 के कारण। तो ये सब आप जो मैंने आपको बताया ये आपको उम्मीद करूँगा कि केमिस्ट्री में समझ में होगा। फिर कुछ है, जैसे मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी है, तो लस्चरस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी है, पता है आपको। सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, बस मरकरी इसका एक्सेप्शन है, आपको पता है। मरकरी क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, सॉरी मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ये सब आपको मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पहले पढ़ रखा होगा। कार्बन के बारे में आप जानते हैं, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। और इसके जो एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस, ठीक है, C60 जिसको बोला जाता है, आपको पता होगा। फिर कोल के बारे में मैंने बता दिया, एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है और 85% उसमें कार्बन होता है। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में जो होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। हार्ड वाटर में आपको पता है क्या कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मैंने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड आपको पता है कि H+ आयन देता है जब उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। ये ब्लू लिटमस को रेड में करता है और पानी में सोल्यूबल होता है, ठीक है। फिर आपको एक्वा रेजिया ही को ही रॉयल वाटर कहा जाता है। 3:1 रेशियो होता है, 3 रेशियो होता है HCl का, 1 रेशियो होता है HNO3 का। इसको डिसॉल्व करने के लिए गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह को, ठीक है। लाफिंग गैस N2O मैंने बता दिया, बेकिंग सोडा बता दिया NaHCO3, वॉशिंग सोडा बता दिया Na2CO3। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएगा। pH ऑफ रेन वाटर अगर 5.6 से कम है तो इसको एसिड रेन कहा जाएगा। एसिड रेन में मेन रिस्पॉन्सिबल बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, शॉर्ट में बोला जाता है SO2 + NO2, ठीक है। ये सब चीज़ आपको उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ अब आपको केमिस्ट्री समझ में आई गई होगी। और एक सोडियम बेंजोएट का जिसका काम था प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फिजिक्स का 2-4 छोटा चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, MLT मतलब मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये पता होना चाहिए। फिर कुछ जैसे पावर का वाट हो गया, फ्रीक्वेंसी का हर्ज हो गया, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। दोनों फोर्स बाय फोर्स होता है तो फोर्स दोनों कट जाते हैं तो यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैनोमीटर, वही जो ब्लड प्रेशर वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पता है, खाली मैग्नीट्यूड है तो स्केलर और दोनों है तो मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन तो वेक्टर। स्केलर का एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें 3 याद रखिएगा, स्पीड, मास और वर्क, ठीक है। और एनर्जी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वेट मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पे, मिनिमम इक्वेटर पे। डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री पे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल्सियस है जिस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर हो जाता है, तो -40, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा तो विस्कोसिटी कम। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग की तरह काम करता है टॉर्च लाइट वगैरह में, और डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर जो जस्ट उल्टा हो जाएगा डाइवर्जिंग की तरह। फिर कनकेव लेंस को मायोपिया वगैरह ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। पावर का फॉर्मूला 1/f आपको पता है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए 3-4 फॉर्मूला जो एक साथ लिख दिया हूँ, V = IR, इसी से आप सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो I = V/R, पावर बराबर VI, Q = IT, I हो गया करंट, T हो गया टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में हर जगह चल रहा है वो है H = हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो I² × R × T। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था एक्साइज में, R
इक्वल टू रो एल बाय ए, तो आर और ए का रिलेशन पूछा था, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और छोटा छोटा चीज़, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछ लेगा तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। फिर आपको पता है कि डायमंड जो चमकता है क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज किस पे बनता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए सब कुछ लिखना संभव नहीं था, इसीलिए जो है सो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, ठीक है। एफ बराबर एम ए किस पर है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये मेन था फिजिक्स में, मतलब अगर आप ये सब चीज़ इससे पहले आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स सबका ठीक ही रहता है। फिर साउंड जो है सो साउंड के बारे में पूछेगा तो मेनली ये किस टाइप का वो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के घर में जैसे पूछ देगा कि किस टाइप का वो है वायरिंग है, तो पैरेलल वायरिंग है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है वो किस टाइप का, तो स्टेप डाउन है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी करंट को, तो किससे कर सकते हैं, तो रेक्टिफायर से कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर की तरह यूज करेंगे सेमीकंडक्टर में किसको, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो ये सब आपको पता होगा कि सिलिकॉन का यूज सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल में किया जाता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पता होगा। तो अब बायोलॉजी के कुछ छोटा सा ये 10-12 टॉपिक से एक बार दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ब्लड फॉर्मेशन इन एडल्ट, तो रेड बोन मैरो में पीएच ऑफ ब्लड 7.5 to 8। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन, तो विटामिन के। आपको पता है कि विटामिन बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल हैं, और कीड़ा विटामिन की ई डी ए कीड़ा ये जो है सो फैट सोल्यूबल है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये आपको पता होगा। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, और ये सॉरी मसल लिख दिया यहाँ पे हो जाएगा। टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। इंसुलिन किससे सिक्रेट किया जाता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। अल्फा तो ग्लूकागोन, बीटा तो इंसुलिन, ये तरीका था हम लोग जब अपने टाइम में याद किए थे। अल्फा तो ग्लूकागोन, बीटा तो इंसुलिन, ठीक है। स्टोमक क्या सिक्रेट करता है, HCl। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन बिहार दरोगा का, स्टोमक से क्या सिक्रेट होता है, HCl। रिकेट्स जो है किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी के कारण। देखिए ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है 10 स्टेप का प्रोसेस है ये। इसका फाइनल प्रोडक्ट है 2 पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। ये पूछा गया है। विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। एड्स वगैरह के लिए अगर पूछा जाएगा तो इलाइजा टेस्ट। एड्स कैसा है, वायरल डिजीज है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। और फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग कौन है, पेनिसिलिन। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो उसके लिए एसेंशियल जो एलिमेंट है वो कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। और अब अगर हम लोग कुछ अलग से कुछ बात करें इसके बारे में, तो सेल थ्योरी किसने दिया था, सिल्डन और स्वान ने दिया था, पता है। माइटोसिस को जो है सोमेटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि 2 सेल बनते हैं एक सेल डिवीजन से, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट रहता है। मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। अगर आरएनए का सिंथेसिस के लिए बोले, राइबोसोमल आरएनए का, तो न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल वाला आपको पता है कि पेप्टिनोग्लाइकेन से बना है। और अगर वही फंजाई का पूछेगा तो आप काइटिन बोलिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन कहते हैं। लाइजोजोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोजोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, आपको पता होगा। और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल अभी रिसेंट में पूछा गया था किसी एग्जाम में, गोल्गी अपरेटस को कहते हैं, ठीक है। जल के लिए, जल मतलब पानी के लिए जाइलम है, ठीक है। और फ्लोएम हो गया फूड वगैरह के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। प्लांट जो है वो पानी जो है वो रूट के थ्रू लेता है, किसके कारण, तो कैपिलरी एक्शन के कारण लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जरूरी है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में अगर पूछेगा कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा पोटासियम, ठीक है। अब देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर हुआ तो कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा प्लांट में हुआ तो ये एक से दूसरे में, तो इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। फिर एक क्वेश्चन था कि फूड इज स्टोर्ड इन कैबेज, कैबेज में फूड स्टोर होता है किस में, तो लीव्स के में होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके बाद हेलोफाइट्स हो गया जो सेलिनिटी वगैरह में, जैसे मैंग्रोव्स वगैरह में ग्रो करते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। एपीफाइट्स मैंने आपको आज ही सुबह में जो उसका लेक्चर बनाया था किसका, अरे इकोलॉजी वगैरह में जो आता है। एपीफाइट्स एक दूसरे पे सपोर्ट वगैरह के लिए जो चढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर होते हैं, ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। जबकि फ्लोएम में सीप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यूनिवर्सल डोनर पूछेगा तो ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बोन मैरो में। लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा को कहते हैं ऑर्टा,
ठीक है। अगर आप पहाड़ पे जाइएगा तो आपका आरबीसी जो है ह्यूमन बॉडी में वो बढ़ जाएगा। एक हार्ट बीट का जो होता है अप्रोक्सीमेट टाइम कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड होता है। लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हेपारिन जो होता है वो लीवर से बनता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है फ्लूइड वाला पार्ट है। आपको मैंने गमदे और मेदाग याद कराया था। गमदे मतलब आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, तो आईजीजी का, गमदे। और वही मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा किसका, तो मेदाग, सबसे ज़्यादा एम का। आईजीए के बारे में पता है आपको, डायमर होता है। आईजीए किस चीज़ से रिलेटेड है आपको पता है, मैंने बताया तो दूध वगैरह, जो बच्चे सबका दूध होता है उसमें वो पाया जाता है। आईजी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एलर्जी से रिलेटेड है। फिर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाइजेशन से आता है, तो पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है किस ऑर्गन में, तो लीवर में, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सा ऑर्गन है जो कि सीक्रेट करता है ग्लूकागोन को, जो कि बाद में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तो पैनक्रियाज। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है एनिमल एलिमेंट्री कैनाल का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब याद रखना है। पेप्सिन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है, तो स्टोमक के चीफ सेल से। ये सब आपको मुझे पता है कि आपको याद है, लेकिन मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मतलब आपके दिमाग में पूरे तरीके से याद आएगा। मैमल्स किस टाइप के हैं, तो यूरियोटेलिक हैं, यूरिया सीक्रेट करते हैं मैमल्स और एम्फीबिया, ठीक है। और अगर पूछेगा आपसे कि अर्थवर्म में किस टाइप का एक्सक्रिएशन है, तो दोनों टाइप का, एमेनोटोलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर डीएनए आरएनए में आपको अंतर पता होगा कि डीएनए में एटीजीसी पाया जाता है, ठीक है, वही आरएनए में एयूजीसी होता है। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन। जबकि थाइमिन क्या होता है, डीएनए में इसलिए होता है क्योंकि थाइमिन एडिशनल स्टेबिलिटी देता है, और वही आरएनए में जो है यूरेसिल होता है, ठीक है, इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल है थाइमिन के कारण। फिर आपको पता होगा कि कालाजार वगैरह सब जो होता है सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम सुना होगा आपने, से फ्लाई से होता है। टाइफॉइड, डायरिया और कॉलरा ये हाउस फ्लाई से होता है, ठीक है। ये सब सिंपल है। टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी से कारण होता है, और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ठीक है। एड्स एचआईवी के कारण होता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था। वेस्टर्न ब्लॉटिंग या एलाइजा इसका चेक करने का है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को नेप्थोक्यूनिन बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, बी1 को थाइमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये सब चीज़। थाइमस जो होता है वो सीक्रेट करता है थाइमोसिन्स, वो प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, जो कि नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये मैंने उसमें आपको बताया भी है, ठीक है। यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ होता है, तो कान में होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। जैकोब्सन ऑर्गन कहाँ होता है, तो स्मेल करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नर्व्स में होता है सोडियम पंप वगैरह, नर्व इम्पल्स वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। उससे बाद पूछेगा कि कौन सा मेटल के कारण लीवर सिरोसिस होता है, तो कॉपर, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी देता है, तो फैट, 1 ग्राम फैट 9 पॉइंट समथिंग जो है वो किलो कैलोरी देता है। गोल्डन राइस आपको पता है विटामिन ए बीटा कैरोटीन से रिच है, ठीक है। बायोचिप में पूछेगा क्या क्या होता है, तो आरएनए डीएनए प्रोटीन होता है, ठीक है। इनर ऑर्गन जो है अपने बॉडी के, अगर उसको डायग्नोस करना है तो एंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अपनी बॉडी में रेडिली मैन्युफैक्चर होता रहता है, तो विटामिन डी, याद रखिएगा, ठीक है। मिनीमाटा डिजीज मरकरी के कारण होता है, वही अगर इचाई पूछ देगा तो कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। हेयर हो गया, नेल हो गया और क्लाव हो गया, ये किस चीज़ से बनते, तो कीराटिन से, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन पता है कि नेचुरल मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जो है सो पेस्टिसाइड का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मतलब T1 मानिए मछली है पानी में वो बढ़ गया तो उसको मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली को ईगल, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा तो वो बढ़ेगा, तो इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हो गया और जूम करना मतलब और ट्रॉपिक लेवल पे पेस्टिसाइड का जो वो कंटेंट है मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ता जाएगा, ये बायोमैग्निफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन जो बनाया गया था वो शिप थी, और शिप का नाम क्या था, डॉली शिप था, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को अभी एंड करते हैं, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, इतना अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इतना याद रखिएगा। और गोल्डन राइस वाला जो बताया था वो इंपॉर्टेंट है, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए में रिच है, ठीक है। तो आप इतना कीजिए, आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर इसका PDF चाहिए तो 7779833076 पे मुझे
व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट। अब रगड़ के पढ़िए। अब मेरे तरफ से सब सारा कुछ डन है। कोई छोटा छोटा अगर कुछ ऐसा समझ में लगेगा इंपॉर्टेंट तो कल सुबह तक दे दूंगा। बाकी कल पूरा दिन आपको रगड़ के अच्छे से देखना है, ठीक है। और बाकी जीत पक्की है, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।